चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे समाज का एक कड़वा सच भी दिखाती है। तो चलिए बैलपुर गांव की इस कहानी के राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो दिल को बेचैन कर दे। यही सवाल बेलपुर गांव की हवाओं में आज भी गूंजता है और इस भयानक कहानी की नींव रखता है जो वहां घटी थी। ये सवाल एक मां की अधूरी ममता की पुकार है। तो हर भूत की कहानी के पीछे ना एक दर्द भरी हकीकत छुपी होती है। चलिए सबसे पहले अंजलि की दुनिया को समझते हैं जहां से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो साल हैं, 8 लंबे साल जो अंजलि ने एक ऐसी शादी में गुजारे जो उसके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। सोचिए 8 साल तक हर रोज घुटन और दर्द सहना। तो अंजलि की जिंदगी का हर दिन कैसा था जरा सोचिए। उसे हर रोज ताने सुनने को मिलते थे क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। कम दहेज लाने के लिए उसे कोसा जाता था, दूसरे घरों की बहुओं से उसकी तुलना की जाती थी और मारपीट तो जैसे रोज की बात थी। ये सिर्फ जिस्म पर लगे जख्म नहीं थे, ये उसकी आत्मा पर लगे गहरे घाव थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं, ये जहर की तरह थे जो उसकी सास और पति रघुवीर रोज उसकी जिंदगी में घोल रहे थे। इन बातों से साफ पता चलता है कि उनके लिए अंजलि की कोई कीमत ही नहीं थी। उसका होना या ना होना बस इस बात पे टिका था कि वो परिवार को एक वारिस दे सकती है या नहीं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो खुशी का होना चाहिए था, पर वो तो एक और बड़ी तबाही की वजह बन गया। सोचिए, सालों तक ताने सुनने के बाद जब अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसके लिए क्या मायने रखता होगा। शायद पहली बार उसके चेहरे पे एक सच्ची मुस्कान आई होगी। उसे लगा अब शायद सब कुछ बदल जाएगा, अब शायद उसे वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार थी। पर उसकी ये खुशी बहुत जल्दी टूट गई। देखिए यहां पर कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ अंजलि सोच रही थी मेरे अंदर एक जान है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसके परिवार वाले क्या सोच रहे थे, हमें तो बस वारिस चाहिए, ये तो बस एक जरिया है। उनके लिए अंजलि की कोई अहमियत नहीं थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसके साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा था वो रुका नहीं। उसे भूखा रखा जाता था, बासी रोटी दी जाती थी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि कुपोषण की वजह से उसकी और बच्चे की जान को खतरा है। पर घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी ये लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़ रही थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इंसानियत की सारी हदें पार हो जाती हैं। और इस भयानक अपराध की वजह क्या थी? वजह जानकर हैरानी होगी। सिर्फ ठंडा खाना, रघुवीर का चिल्लाना, हम क्या जानवर हैं जो ठंडा खाना खाएंगे? बस यही बहाना काफी था उस रात होने वाले जुर्म के लिए। रघुवीर ने अंजलि को मारना शुरू किया। पर इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि उसके सास ससुर वहीं बैठे थे और उन्होंने उसे बचाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। वो बस चुपचाप देखते रहे अपनी गर्भवती बहू को मरते हुए। और ये बात तो दिल को चीर देती है। मरते मरते भी अंजलि के आखिरी शब्द अपने लिए नहीं थे। वो अपने पेट को बचा रही थी और कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। ये एक मां की आखिरी पुकार थी। हत्या के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें कोई पछतावा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बस ये सोचा कि पुलिस और बदनामी से कैसे बचें। तो उन्होंने अंजलि का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बस उसे घर के पीछे खेत में दफना दिया। और फिर हाथ धोए, खाना खाया और जाके सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये अब एक घरेलू हिंसा की कहानी नहीं रहती, ये बन जाती है एक आत्मा के बदले की कहानी। जिस अंजलि को उन्होंने मिट्टी में दफन कर दिया था वो अब एक साये की तरह वापस लौट रही थी। पहले 3 दिन सब कुछ शांत था, बिल्कुल खामोश। लेकिन फिर तीसरी रात को घर में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। और ये बस शुरुआत थी उस बदले की जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। धीरे धीरे ये डर सिर्फ उस घर तक नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा है। अब अंजलि की कहानी पूरे गांव का खौफ बन चुकी थी। रघुवीर और उसके माता पिता के लिए तो हर रात एक सजा थी। उन्हें घर में अंजलि का साया दिखता, उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती और एक ऐसा डर जो उनका दम घोंट रहा था। वो अपने ही बनाए नर्क में जी रहे थे। और फिर एक सुबह
तीनों के तीनों अपने कमरे में मरे हुए मिले। उनके चेहरों पर सिर्फ खौफ था, ऐसा खौफ जैसे उन्होंने अपनी मौत को आते हुए देखा हो। अंजलि की आत्मा का बदला पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उस परिवार के खत्म होने के बाद ये कहानी एक निजी अपराध से निकलकर एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी बेलपुर गांव में जिंदा है। लोक कथाओं में अंजलि जैसी आत्मा को गर्भवती आत्मा कहते हैं। मतलब एक ऐसी गर्भवती महिला की आत्मा जिसकी मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई हो। और ऐसी आत्माएं बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं और वो तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो उनसे छीन लिया गया था। और अंजलि से क्या छीना गया था? उसका बच्चा। गांव वालों ने डर के मारे एक तांत्रिक को बुलाया, अंजलि की लाश को बाहर निकाला और उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी कहानी उस गांव की हवा में आज भी तैरती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई जवाब नहीं है। कहते हैं अंजलि की आत्मा आज भी यही पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? और ये सिर्फ एक भूत का सवाल नहीं है, ये एक माँ की वो चीख है जो हमें इस कहानी के पीछे छुपे गहरे सामाजिक दर्द को देखने पर मजबूर करती है।